अब आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, है ना। तो इसमें ध्यान दें, अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो उसमें हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करें तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो इस तरह के इक्वेशन को फॉलो करता हो, P इंटू वी टू द पावर म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो पावर में गामा है इस इक्वेशन में, दैट इज पॉइजन्स रेशियो और ये एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। बट इन जनरल अगर बात करें तो कोई ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जो इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, पावर में गामा नहीं म्यू, जहाँ म्यू का कोई भी वैल्यू हो सकता है। दिस म्यू इज कांस्टेंट फॉर अ प्रोसेस एंड टेक्स एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दिस जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इस टाइप के इक्वेशन को फॉलो करता हो, दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आप कुछ स्टेटमेंट लिखें। यहाँ पे आप लिखना दिस इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसमें स्टेटमेंट लिखें, a polytropic process is one in which the equation of the pressure versus volume curve is of the form ये इक्वेशन नोट करें, इज ऑफ द फॉर्म के बाद P इंटू वी टू द पावर म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फुल स्टॉप। वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस एंड may adopt any numerical value, full stop। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, the thermodynamic processes discussed earlier, may be regarded as particular cases of the polytropic process, where each process has a corresponding value for the exponent mu। इसमें ये बोला गया लास्ट पैराग्राफ में कि आप यहाँ पे भी फील एक्सपीरियंस कर सकते हो कि म्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए अगर देखा जाए, जैसे हम लोगों ने पहले जो इक्वेशन पढ़ चुके हैं, जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो म्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए अगर बात करें, मतलब म्यू का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया जाए, तो वो उन इक्वेशंस को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं ये एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन रहा था, आइसोकोरिक में रहा होगा, या फिर आइसोबारिक में रहा होगा, आइसोथर्मल में रहा होगा, है ना। जैसे अगर आइसोथर्मल का ही बात करें तो उसमें क्या था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो, हीट की पावर कितना है, 1। मतलब ये कह सकते हो कि अगर म्यू का वैल्यू 1 ले लिया जाए तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो इस तरह से म्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए वो अलग अलग अर्लियर प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या वर्डन होगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम लोग ये देखेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्डन का क्या फॉर्मूला था। हालांकि वहाँ हम लोगों ने एडियाबेटिक में देखा था वर्डन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार उसे रिव्यू करते हैं। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक में नहीं, एडियाबेटिक में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो उसमें P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। और एडियाबेटिक है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू है वो क्या होगा, 0। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, first law of thermodynamics, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, और डेल्टा Q क्या है, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा W इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, एंड डेल्टा W इक्वल्स टू लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा U को किसी भी प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, एंड CV का वैल्यू हम लोग F के टर्म में, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में भी लिख सकते हैं, एंड गामा के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसे अगर नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए तो आप देख सकते हैं डेल्टा W इक्वल्स टू नेगेटिव का नेगेटिव रहने दिया जाए N इनटू CV को गामा के टर्म में हम लोग पढ़े थे R बाई गामा माइनस 1, और इनटू में है डेल्टा T। तो यहां से आप देख सकते हैं डेल्टा W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अगर इस माइनस को डिनोमिनेटर में कर दिया जाए तो यहां मिलेगा NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। तो ये हो गया वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। ये किसके लिए हो गया वर्क डन, और एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे आप नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसे पहले नोट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में अगर बात करें तो इस केस में इक्वेशन क्या होगा, P इंटू वी टू द पावर म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे P इंटू वी टू द पावर म्यू इक्वल टू कांस्टेंट है, हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो अगर हम लोग बात करें DW, स्मॉल वर्क डन, है ना, फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए, तो DW इक्वल टू लिख सकते हैं PdV, और टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो यहां से क्या मिलेगा, DW को टोटल वर्क डन हमने डेल्टा W से रिप्लेस कर दिया, मतलब इनिशियली 0 वर्क डन और फाइनली डेल्टा W, तो वो आ जाएगा डेल्टा W। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस P को अगर हम लोग यहाँ से V के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसे लिख सकते हैं, मान लो इस कांस्टेंट को हमने मान लिया C, तो वहां से P को रिप्लेस कर सकते हैं C बाई वी टू द पावर म्यू और इंटू DV, ऐसा D के साथ V है तो ये हो जाएगा VI और ये हो जाएगा VF। तो यहां से C कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ फिर V टू द पावर माइनस म्यू DV, और यहाँ VI और यहाँ VF। दिस implies that डेल्टा W इक्वल्स टू C इंटू V टू द पावर माइनस म्यू। म्यू किसी गिवन प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगा और पर्टिकुलर प्रोसेस कांस्टेंट होगा, तो म्यू कांस्टेंट है तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट की तरह ये है, तो इसका इक्वेशन ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, जो पावर है उसमें एक ऐड होगा, मतलब V टू द पावर माइनस म्यू प्लस 1, और जितना पावर में उतना डिवाइड में, और ये होगा इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो डेल्टा W इक्वल टू ये 1 माइनस म्यू कॉन्स्टेंट है, तो C बाई
1 माइनस म्यू, और यहाँ पे ये आपको मिलेगा फाइनल, भी को रिप्लेस करेंगे फाइनल वॉल्यूम से, तो फाइनल वॉल्यूम टू द पावर 1 माइनस म्यू अपर लिमिट माइनस इनिशियल वॉल्यूम टू द पावर 1 माइनस म्यू, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें कि ये जो हमारे पास p इंटू वी टू द पावर म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं पी आई वी आई टू द पावर म्यू इक्वल्स टू पी एफ वी एफ टू द पावर म्यू, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। इसे हमने ए मान लिया और इसे हमने बी मान लिया, तो यहाँ पे ये जो हमने p का वैल्यू यहाँ पे पुट किया था उसे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग a, एंड अब हम लोग b का यूज करने जा रहे हैं। जैसे ध्यान दें, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सी, दिस इक्वल टू सी है ना, तो ये भी c के बराबर और ये भी c के बराबर, ये दोनों ही c के बराबर होंगे। तो यहाँ से c इंटू दिस, c इंटू दिस, तो c इंटू फाइनल वॉल्यूम वाला जो टर्म है उसमें c को हम फाइनल वाले डेटा से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ध्यान दें होगा क्या, जब ये c इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे c का वैल्यू हम यूज कर रहे हैं ये, तो पी एफ इंटू वी एफ टू द पावर म्यू, तो वी एफ टू द पावर प्लस म्यू और यहाँ वी एफ टू द पावर माइनस म्यू खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस म्यू, सी को तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ वो क्या बन जाएगा, फाइनल प्रेशर रहेगा, और वी एफ टू द पावर म्यू तो कैंसिल आउट, वी एफ टू द पावर 1 बचेगा, 1 पावर बचेगा मतलब वी एफ बचेगा, माइनस इसी तरह इसमें क्या बचेगा, इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू कितना मिल गया, ये फाइनल पीवी और ये इनिशियल पीवी, फाइनल पीवी को लिख सकते हैं एन आर टी फाइनल और इनिशियल पीवी को लिख सकते हैं एन आर टी इनिशियल। तो ये हो जाएगा एन आर कॉमन और टी एफ माइनस टी आई, दैट इज एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। तो ये हो गया किस केस में, पॉलीट्रॉपिक के केस में, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये जो इतना टर्म आया है, इतना डिराइव करने के बाद ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। ध्यान होगा अभी अभी हमने एडियाबेटिक के केस में वर्डर लिखा था एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस म्यू, सॉरी 1 माइनस गामा, है ना, लिखा था। वहां पे एडियाबेटिक में क्या था, इक्वेशन ऑफ स्टेट पी इंटू वी टू द पावर गामा। पॉलीट्रॉपिक में उस गामा के स्थान पे क्या है, म्यू। तो वर्डन बाई वर्डन के केस में भी वही चीज होना चाहिए, गामा की जगह पे म्यू डायरेक्ट भी रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते थे, है ना, बट वैसे फील नहीं आता है। तो ये इस तरह से डिराइव करके वर्डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या मिल गया, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस म्यू, और एडियाबेटिक के केस में यही क्या था, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा, है ना। तो अब हम ये इसे नोट कर लें, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लिखें, there are 2 moles of sample of monoatomic ideal gas at initial state P naught, V naught, T naught, at initial state P naught, V naught, T naught, full stop. If temperature increases to 2 T naught undergoing the process given by the equation, ये है इक्वेशन, v स्क्वायर t क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, कॉमा, find work done by gas
वर्क डन बाई गैस। यहाँ पे ध्यान दें, हमें इस तरह का इक्वेशन दिया गया है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन में कहीं पे ये भी नहीं बताया है कि कौन से प्रोसेस का इक्वेशन दिया गया है, एडियाबेटिक है, पॉलीट्रॉपिक है, क्या है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो जब इस तरह से इक्वेशन दिया करे तो इसे कोशिश करें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब जैसे अगर पॉलीट्रॉपिक के केस में बात करें तो P इंटू वी टू द पावर म्यू, मतलब P पे पावर 1 और वी टू द पावर म्यू, इस फॉर्म में होना चाहिए। एंड यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर में इक्वेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग इसे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चाहे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में भी रख कर आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि एडियाबेटिक में पीवी में रिलेशन बतलाए थे, हीटी में रिलेशन बतलाए थे, है ना, और पी और टी में भी रिलेशन बतलाए थे एडियाबेटिक में। तीनों ही इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, बट तीनों के केस में पावर अलग अलग टाइप से एडजस्ट होता है। तो जिस तरह से वहाँ एडियाबेटिक में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पावर एडजस्ट हुआ था, वैसे यहाँ भी जो वहाँ गामा था वो यहाँ पे क्या होगा, म्यू, है ना। तो जैसे भी आप चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम अभी इसे P और V में कन्वर्ट करके जज करने जा रहे हैं कि किस फॉर्म में ये आता है, क्या पावर मिलता है। तो जैसे आप ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम लोग V और P में कन्वर्ट करना चाहें तो T को एलिमिनेट करना होगा, तो V स्क्वायर इंटू T को लिख सकते हैं जैसे PV इक्वल टू nRT। तो T को लिख सकते हैं PV बाई nR, PV बाई nR, और पावर में है 3 और इक्वल टू कांस्टेंट है, उसे हमने C मान लिया। तो दिस इंप्लाइज यहाँ भी हीट की पावर 2 और यहाँ भी हीट की पावर 3 और P टू की पावर 3, तो ये आपको मिलेगा P स्क्वायर V टू की पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये nR जो है पावर 3 कांस्टेंट में जाएगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं उसमें P इंटू वी टू द पावर था, P पे पावर 1 था, तो यहाँ P पे पावर 1 बनाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब 1/2 पावर करना पड़ेगा। तो 1/2 पावर अगर दोनों साइड करेंगे तो P इंटू वी टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट का पावर 1/2 करते हैं तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो ये इस तरह से आ रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं 5/2, दिस इज म्यू। ये किसका स्थान पे आ रहा है, म्यू के स्थान पे। तो म्यू का वैल्यू मिल गया कितना, हेंस म्यू इक्वल्स टू 5/2। और ये कौन सा प्रोसेस हुआ, P इंटू वी टू पावर म्यू टाइप का है, तो उसमें वर्डन क्या होगा, nR डेल्टा T बाई 1 माइनस म्यू। अगर म्यू के टर्म में हो, म्यू का वैल्यू मालूम हो, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। एंड डेल्टा T का अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर T0 था और फाइनल टेम्परेचर 2T0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 2T0 माइनस T0 दैट इज T0, ऐसा हो जाएगा, हाँ। एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 2 मोल्स, n इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 मोल्स, तो यहां से कर सकते हैं, हेंस मॉडल क्या हो जाएगा, nR डेल्टा T बाई 1 माइनस म्यू। n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, R का वैल्यू R रहने दिया जाए, डेल्टा T का वैल्यू T0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू 5/2। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये आपको मिलेगा -3/2। तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। यहां से कितना मिल जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 4R T0 एंड डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे शायद कहीं पे मिस है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको मिस्टेक ये है, कैलकुलेशन स्लाइड मिस्टेक है। यहाँ पे पावर 3 है और हमने यहाँ पे 2 यूज किया है, इसे आप सुधार कर लिख लें।
यहाँ पे 2 नहीं, क्या होगा 3 पावर। और अगर यहाँ 3 पावर है तो बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 पावर लेना पड़ेगा। तो ये 5/2 नहीं, क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5/3, है ना। तो यहाँ भी पुट क्या होगा 5/3। तो कितना मिलेगा 3 - 5 दैट इज -2, और 3 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3 न्यूमरेटर में जाएगा, 3 × 2 6। तो कितना रहा है, ये हो जाएगा -3RT0। यहाँ पे पावर में कैलकुलेशन थोड़ा मिस हुआ था, है ना, वो ध्यान देना। खैर, तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन में आप नेक्स्ट लिखें, इफ, इस क्वेश्चन के बाद लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन in above question, if the equation in above question is given by p cube into t to the power 3/2, ये ध्यान दें बोर्ड पे, p cube into t to the power 3/2 is equal to constant, फुल स्टॉप। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया कि यहाँ अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें v और t में रिलेशन दिया गया था, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो p और t में ऐसा इक्वेशन दिया हुआ, सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन वो ना होकर ये इक्वेशन दिया गया है, तब वर्क डन क्या होगा। तो लिखिए इसके बाद, देन फाइंड वर्क डन बाय द गैस, फाइंड वर्क डन बाय द गैस। इसे एक बार खुद से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ उसी के जैसा काम होगा, सिर्फ वो VT में रिलेशन था और ये P एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे भी उसी फॉर्मेट में, मतलब P और V में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं P⁻³ इंटू, अगर हम लोग T को रिप्लेस करते हैं वॉल्यूम मीटर में तो N PV = NRT, तो T को क्या लिख सकते हैं PV/RT, और पावर में है 3/2 और इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट P क्यूब और यहाँ P to the power 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस प्लस 3/2, मतलब ये 3 और 1.5 4.5, मतलब 9/2 एंड वॉल्यूम टू द पावर 3/2 और इक्वल में हो जाएगा कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट पीक पे पावर 1 करना है, उसके लिए हमें 2/9 पावर बोथ साइड करना होगा, बोथ साइड टेकिंग 2/9 पावर। तो क्या हो जाएगा P⁻1 इंटू V⁻, 3/2 पहले से है और 2/9 हमने किया, और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट। तो दिस इंप्लाइज दैट P इंटू V⁻, 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू कितना मिल रहा है 1/3, है ना। तो वर्डन क्या लिखेंगे, डेल्टा W इक्वल टू NR डेल्टा T बाई 1 माइनस म्यू। तो पुट कर दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल था प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 R डेल्टा T T0 था डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस होता है 2, 2 कैंसिल आउट, 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा 3R T0, यहाँ माइनस 3R T0 था और वहां 3R T0 आएगा, है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो मेनली हमें देखना ये है कि म्यू का वैल्यू कितना मिलेगा, कितना होगा, है ना। बाकी फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, इसे नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी C इन टर्म्स ऑफ गामा एंड म्यू, मतलब C का वैल्यू गामा एंड म्यू के टर्म्स से नहीं, है ना। गामा दैट इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, म्यू दैट इज पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन जनरल किसी प्रोसेस के बारे में बात करें, है ना, जनरल वे में, तो डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं? एन सी डेल्टा टी। अगर हम लोग एन मोल्स ऑफ गैस के लिए बात कर रहे हैं तो एन सी डेल्टा टी किसी गिवन गैस और एन मोल्स एंड गिवन प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं तो एन सी डेल्टा टी। और अगर वर्डन की बात करें तो इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये हम लोग पॉलीट्रॉपिक केस में बात कर रहे हैं, तो पॉलीट्रॉपिक के केस में वर्डन जो होगा वो क्या लिखेंगे? एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस म्यू प्लस डेल्टा यू का वैल्यू, कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू को लिख सकते हैं एन सी भी डेल्टा टी। यहाँ पे एन सी डेल्टा टी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस म्यू प्लस एन सी बी डेल्टा टी। सी बी का वैल्यू एफ के टर्म में भी लिखा जा सकता है और गामा के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग गामा के टर्म में लिखते हैं तो होगा आर बाई गामा माइनस 1, आर बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल्स टू, ये जो प्लस के बाद उसे पहले लिख रहे हैं, R बाई गामा माइनस 1 प्लस R बाई 1 माइनस म्यू। ये एक रिजल्ट मिला C का वैल्यू, या फिर इसी को आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। अगर हम लोग इन दोनों को एक जैसा फॉर्मेट देना चाहें, मतलब ये गामा माइनस 1 है, इसको भी अगर म्यू माइनस 1 बना दे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस यहाँ कर दिया और R बाई म्यू माइनस 1। तो आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, बट हम जनरली ये ध्यान में रखते हैं इसमें दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, गामा माइनस 1 म्यू माइनस 1, है ना। तो C का वैल्यू हो गया R बाई गामा माइनस 1 माइनस R बाई म्यू माइनस 1। दिस इज VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखें, a sample of an ideal gas, a sample of an ideal gas, ब्रैकेट में लिखें Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, ब्रैकेट में लिखें Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, ब्रैकेट क्लोज, is taken through a process, is taken through a process in which the pressure, in which the pressure and volume, in which the pressure and the volume varies as यहाँ ध्यान दे, ये दिया हुआ है P इक्वल्स टू A into V to the power B, P into A, sorry, P is equal to A into V to the power B, है ना। Full stop. Find the value of B, find the value of B for which the specific heat capacity, for which the specific heat capacity in the process is 0. Specific heat capacity in the process is 0. तो इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें, P इक्वल्स टू A इंटू V टू द पावर B है। अगर इसे हम लोग P और V में रिलेट करना चाहें P इंटू V टू द पावर B डिवाइड में आएगा। अगर उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो V टू द पावर माइनस B एंड इक्वल टू A। यहाँ पे A कांस्टेंट है, आप क्वेश्चन में नोट कर लें लास्ट में, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में आप नोट कर लें लास्ट में A is a constant, A is a constant,
हाँ, तो इसमें ध्यान दें, P इंटू वी टू द पावर माइनस बी इज इक्वल टू ए, जहाँ ए क्या होगा, ए क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वेयर म्यू इक्वल्स टू माइनस बी, म्यू के स्थान पे कितना है, माइनस बी। तो म्यू का वैल्यू हमें मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, बी का, वी हैव टू फाइंड बी। तो यहां पे ध्यान दें, सीपी बाई सीबी इक्वल टू गामा क्वेश्चन ने दे रखा, मतलब गामा क्वेश्चन ने दिया है। अगर हम लोग बात करें इस रिजल्ट का, हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन माइनस आर बाई म्यू माइनस वन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर वो जीरो होगा तो सी का वैल्यू भी, मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड दिस इंप्लाइज दैट आर बाई गामा माइनस वन, ये माइनस में यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आर बाई म्यू माइनस वन, आर कैंसिल आउट। तो यहां से आप देख सकते हैं गामा इज इक्वल टू म्यू होगा, एंड म्यू का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करा है माइनस बी, तो उसे हमने पुट करा, तो वी हैव टू फाइंड बी, तो माइनस को यहां कर देंगे तो बी का वैल्यू मिलेगा माइनस गामा। तो इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस गामा के इक्वल होगा, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जीरो होना है तो, है ना। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो है तो सी का वैल्यू भी जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, द हीट सप्लाइड टू वन मोल ऑफ एन, द हीट सप्लाइड टू वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस ब्रैकेट में लिखें मोनो एटॉमिक, ब्रैकेट में लिखें मोनो एटॉमिक, ब्रैकेट क्लोज, इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम, in increasing the temperature from T naught to 2 T naught, T naught to 2 T naught is 2 R T naught, is 2 R T naught, फुल स्टॉप। एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर T नॉट से 2 T नॉट अगर करना है तो उसके लिए कुछ हीट सप्लाई किया गया, एंड दैट सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट इज 2R T नॉट। फुल स्टॉप के बाद लिखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस टू विच द गैस फॉलोज, टू विच द गैस फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में उल्टा टाइप से पूछा गया है। यहाँ पे दो क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये इक्वेशन दिया हुआ था एंड म्यू का वैल्यू पूछा था, मतलब म्यू का कहीं ना कहीं रिलेशन था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमें इक्वेशन का वैल्यू, इक्वेशन ही एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो इसे भी बहुत ही आसान है, इसका भी आप खुद से एक बार सॉल्व करके देख लें। इसे आपने नोट कर लिया, इसे नोट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि हमें इक्वेशन पता करना है। अब कौन सा प्रोसेस है ये मालूम नहीं है, तो इन जनरल हम लोग ये डिसाइड करके चलेंगे कि अगर म्यू मिल जाता, मतलब पॉलीट्रॉपिक इन जनरल हम लोग डिसाइड करके चलेंगे, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक में जो म्यू होता है वो अपने अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर म्यू पता चल जाए तो प्रोसेस भी पता चल जाएगा, उसका इक्वेशन भी लिखा जा सकता है, P इंटू वी टू द पावर म्यू, है ना। तो मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि म्यू कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, पहली बात तो ये है कि हम लोग को मोनो एटॉमिक गैस नेचर बतलाया गया है। मोनो एटॉमिक के केस में अगर हम लोग गामा पता करना चाहें तो गामा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 + 2/f, एंड f का वैल्यू मोनो एटॉमिक के केस में 3 होगा, तो 1 + 2/3। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5/3। तो ये हमें गामा मिल गया। एंड c इज इक्वल हम लोग क्या पढ़े हैं, r बाई गामा -1 माइनस
आर बाई म्यू माइनस वन। तो यहां से लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू आर बाई गामा का वैल्यू कितना होगा 5/3, या ये कह लो, यहां आप देख सकते हैं गामा -1 को 2/3 लिख सकते हैं। तो गामा -1 को क्या लिखते हैं 2/3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस आर बाई म्यू माइनस 1 9। ये गामा मिल गया था, हमने सी का यूज कर लिया, सी मिल गया हमें म्यू के टर्म में, है ना, और मेनली हमें म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे कि इक्वेशन लिख सकते हैं। एक और भी रिजल्ट दिया गया है, डेल्टा क्यू का वैल्यू हमें दे रखा गया, सप्लाई किया गया है हीट, मतलब डेल्टा क्यू का साइन क्या होगा प्लस। तो हम लोग यहाँ पे सी के टर्म में अगर बात करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी, है ना। सी के टर्म में अगर डेल्टा क्यू लिखना चाहे तो एन सी डेल्टा टी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू को क्या, ये एन सी डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 2RT0 इक्वल्स टू एन। एन का वैल्यू आप देख ले क्वेश्चन में कुछ दिया है या नहीं। एन का वैल्यू 1 दिया गया, 1 मोल दिया गया, तो एन के जगह पे 1 आएगा। सी के जगह पे दिया जाएगा, हम लोग आर को कॉमन कर सकते हैं 3/2 माइनस 1 बाई म्यू माइनस 1 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, है ना। इनिशियल टेम्परेचर है T0, फाइनल टेम्परेचर है 2T0, तो डेल्टा टी हो जाएगा T0। तो यहाँ पे R T0 कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, ये माइनस में यहाँ आएगा प्लस में, तो 1 बाई म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2, 1.5 माइनस 2 माइनस हाफ बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2, हाँ इन्वर्टेड कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो म्यू सॉरी माइनस है तो यहाँ -2 होगा। तो म्यू इक्वल टू यहाँ से आप देख सकते हैं -2 + 1 दैट इज -1। तो अगर ये -1 आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा P इंटू वी टू द पावर म्यू, म्यू का वैल्यू -1 और इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन होगा, मतलब जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस क्वेश्चन में हुआ था उस वो किस प्रोसेस किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हुआ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P इंटू वी टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, the pressure of an ideal gas, the pressure of an ideal gas, ब्रैकेट में लिखें गामा इक्वल्स टू Cp बाई Cv, ब्रैकेट में गामा इक्वल टू Cp बाई Cv ब्रैकेट क्लोज, चेंजेस with volume as P equals to AB, इक्वेशन दिया गया है P इक्वल्स टू AB ऐसा, where A is a constant, full stop। 1 mole of this gas is expanded to 3 times its original volume V0, 3 times its original volume V0, full stop। Find the molar heat capacity of the gas, and heat transferred in this process, full stop। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में शायद ये नेचर ऑफ गैस मालूम नहीं है कि वो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या फिर ट्राइएटॉमिक है, मतलब बट क्वेश्चन में गामा दिया हुआ है ना, तो मतलब गामा के टर्म में हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग यहाँ से इसे ऐसा लिखें P इंटू वी टू द पावर -1 इज इक्वल टू A, और क्वेश्चन में बोल रखा है A क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, है ना। तो C लिख सकते हैं C इज इक्वल टू R बाई गामा -1 माइनस R बाई म्यू -1,
दिस implies that C इक्वल्स टू R बाई गामा के टर्म में ही लिखना है, गामा माइनस वन माइनस आर बाई म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू का वैल्यू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आर को कॉमन कर सकते हैं और ये वन बाई गामा माइनस वन प्लस वन बाई टू, ये कितना आ जाएगा। अगर हम लोग इसे एलसीएम लेते हैं तो टू इंटू गामा माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा टू प्लस गामा माइनस वन, ये हो जाएगा आर बाई टू इंटू टू माइनस वन दैट इज वन, मतलब गामा प्लस वन बाई गामा माइनस वन। तो ये हमें मोलर हीट कैपेसिटी सी का वैल्यू मिला आर बाई टू इंटू गामा प्लस वन बाई गामा माइनस वन। ये एक पार्ट सॉल्व हुआ। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन, सॉरी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट, फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एंड हीट ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। तो अगर हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है तो ध्यान दें, सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। हीट ट्रांसफर मतलब डेल्टा क्यू, और क्योंकि सी हमें मिल चुका है गामा के टर्म में, तो अगर डेल्टा क्यू को सी के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा एन सी डेल्टा टी, और ये एन सी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। बट डेल्टा टी हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, डेल्टा टी हमें क्वेश्चन ने डायरेक्टली बतलाया नहीं है, तो पहले डेल्टा टी फाइंड आउट करना होगा। यहां से ऐसा करते हैं, सी के स्थान में तो यह आ जाएगा आर बाई टू इंटू गामा प्लस वन बाई गामा माइनस वन, और इंटू में क्या रहेगा डेल्टा टी। ऐसा करते हैं, इसे ए मान लेते हैं। अब डेल्टा टी फाइंड आउट कर लिया जाए, फिर इसमें पुट कर लेंगे, है ना। तो डेल्टा टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, वी हैव P इक्वल्स टू ए बी। क्वेश्चन में वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, फाइनल वॉल्यूम 3 V नॉट। तो प्रेशर का कोई काम नहीं है, चूंकि हमें वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया है और टेम्परेचर का पता करना है। तो अगर P को टेम्परेचर में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं nRT by V equals to AB. This implies that T equals to AB square by NR. ऐसा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर के लिए इनिशियल वॉल्यूम पुट करना होगा, और इनिशियल वॉल्यूम V नॉट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा A V नॉट स्क्वायर बाई NR। एंड फाइनल टेम्परेचर का मतलब फाइनल वॉल्यूम पुट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो T इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अलग अलग वॉल्यूम के केस में अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हमें फाइनल वॉल्यूम पुट करना होगा। तो फाइनल वॉल्यूम अगर पुट करेंगे तो 3 V नॉट, उसका स्क्वायर होगा 9A V नॉट स्क्वायर बाई NR। यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा टी कितना मिलेगा। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। 9 माइनस 1 दैट इज 8A V नॉट स्क्वायर बाई NR। इसे नोट करें, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसे नोट करें, जगह खाली करें। तो अगर हम लोग इस डेल्टा टी का वैल्यू ए में पुट कर दें, पुट इन ए, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या मिलने वाला है, एन आर बाई टू गामा प्लस वन बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी, दैट इज ये पुट करेंगे 8A V नॉट स्क्वायर बाई NR। हालांकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया हुआ था, नहीं भी दिया हुआ होता तो वो कैंसिल आउट ही होना था, है ना। ये NR, ये 2 से 8 भी कैंसिल आउट हो रहा 4 टाइम्स में, तो ये हमारे पास
रिजल्ट मिलेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू 4a v0 इंटू गामा प्लस 1 बाई गामा माइनस 1, इस तरह से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे diatomic ideal gas, a sample of diatomic ideal gas has undergone through a process PT equal to constant, pressure into temperature, PT equal to constant, full stop. Find the molar heat capacity of the gas. Find the molar heat capacity of the gas for this process. For this process. Full stop. इसे आप खुद से सॉल्व करें, सो सिंपल। इसका आंसर नोट करें 9r/2। अभी जो क्वेश्चन हमने नोट कराया उसका आंसर है 9r/2। इसे खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें an ideal diatomic gas undergoes a process in which its internal energy relates to the volume as ये लिखें U equals to अल्फा इंटू रूट भी। U इंटरनल एनर्जी इक्वल टू अल्फा इंटू रूट वॉल्यूम रूट भी, कॉमा वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, फुल स्टॉप। फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस फॉर दिस प्रोसेस, फुल स्टॉप। एक बार ट्राई करें। यहां में फाइंड आउट करना है मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज वैल्यू ऑफ C वी हैव टू फाइंड। तो यहां पे ध्यान दें U इंटरनल एनर्जी, दिस कैन बी रिटन एज F/2 nRT इक्वल्स टू अल्फा रूट भी। इस nRT को हम लोग PV लिख सकते हैं, F/2 PV इक्वल टू अल्फा रूट भी। तो अगर हम लोग यहाँ से P और V को एक साइड कर लें, मतलब P इंटू V बाई रूट भी, V बाई रूट भी मतलब रूट भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब V टू पावर 1/2 और इक्वल में कांस्टेंट, किसी गिवन गैस के लिए F का वैल्यू कांस्टेंट, तो ऐसा मिला। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट म्यू इक्वल्स टू 1/2। तो हेंस C इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 माइनस R बाई म्यू माइनस 1। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सा गैस दिया हुआ है आप देख लें क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको डायटोमिक दिया गया है। तो गामा का वैल्यू, गामा मतलब क्या, 1 + 2/f, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू 2/f और f का वैल्यू 5 होगा डायटोमिक के केस में। तो गामा माइनस 1 को लिख सकते हैं 2/5, 2/5 न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस R बाई म्यू का वैल्यू 1/2 मतलब हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5/2 मतलब ढाई प्लस हाफ 3, मतलब ये हो जाएगा 3R। C का वैल्यू यहाँ से क्या मिला 3 इंटू R, सॉरी यहाँ शायद फिर कुछ कैलकुलेशन मिस हुआ है। 5/2R माइनस माइनस प्लस, ये सॉरी यहाँ पे ये 1/2 है, 2 चला जाएगा कहाँ न्यूमरेटर में, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2.5 + 2, 2 और 2.5 4.5 मतलब 9R/2। तो ये इस तरह से C का वैल्यू मिला। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट लिखें, in the previous question comma find the work performed by the gas
and the amount of heat to be transferred to this gas to increase its internal energy by 100 joule. To increase its internal energy by 100 joule. Full stop. और यहाँ पे हम लोग अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वी हैव टू फाइंड हीट सप्लाइड एंड वर्क परफॉर्म्ड आल्सो। यहाँ से आप देखें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये बोला गया है, मतलब सी का वैल्यू हम लोग ये 9/2 यूज कर सकते हैं। यहाँ देखें, अगर हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल टू सी के टर्म में बात करें तो एन सी डेल्टा टी लिखा जा सकता है। एंड चूंकि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू का भी बात किया है क्वेश्चन ने, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं कोई भी प्रोसेस हो एन सी वी डेल्टा टी। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू इक्वल टू सी बाई सी वी, और सी का वैल्यू लिख सकते हैं 9R/2 एंड डिवाइडेड बाई सीवी। सीवी का मतलब एफ के टर्म में बात करें तो एफ इंटू R/2, और डायटोमिक गैस है तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 5, मतलब 5R/2। ये 2 कैंसिल आउट, R2R कैंसिल आउट, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है। एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 100 जूल। इंक्रीज दिया मतलब पॉजिटिव साइन के साथ होगा जी, ये 100 दिया हुआ है इज इक्वल टू 9/5, 5 से कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स में। यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू मिलेगा 180 जूल। अगर हम लोग बात करते हैं वर्क परफॉर्म्ड का, ध्यान देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू हमें मिल चुका है 180 जूल, डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करना है और डेल्टा यू दिया हुआ है 100। तो यहां से आप देख सकते हैं वार्डन कितना मिल जाएगा 80 जूल। ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हुआ है ना, इसे नोट कर लें। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है वो पूरे नोट्स को एक बार रिव्यू कर लेना है ना। सारे वीडियो का नोट्स आपने बनाया होगा कॉपी में, उस पूरे को आप रिव्यू कर लेना। एंड सीट में ध्यान से सुने, जो भी सीट अपलोड किया गया था वो पीडीएफ में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आप जितने भी पार्ट है सीट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ जेई मेन पार्ट वाले छोड़, जेई मेन में जो पार्ट दिया हुआ है, जेई मेन पार्ट करके जो दिया हुआ है उस पार्ट को छोड़ देना है। कहने का मतलब हम लोग अभी हीट इंजन, कार्नोट साइकिल ये सब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट इंजन वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा या एफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो अभी आप छोड़ देना, है ना। तो रिव्यू करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सीट का या फिर सीट के बाहर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, जो सीट से भी बिलोंग करेगा। तो सीट एक बार अटेम्प्ट कर लेना। एंड हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के बारे में, है ना, लास्ट में पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।